वॉइस चेक। ओके गाइस, तो शुरू करें आज का सेशन। या एक मिनट में टेलीग्राम पे देख लूं कोई इशू तो नहीं आ रहा। ओके ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। बैक टू बैक जो हमारा सीरीज चल रही थी, उसकी सीरीज में हमारा ईमेल का ऑटोमेशन हो चुका है। 100% ऑटोमेशन हम कर चुके हैं। इन द मीन टाइम अगले 10 मिनट आप में से कोई ऐसे जो जिसका कोई सवाल हो, पूछना चाहता है, जब तक लोग बैठ रहे हैं, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन, खासकर जो नए लोग हैं जो अभी जुड़े हैं, तो उनका अगर कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। ओके ठीक है गाइस, तो हम अपने सेशन उस यस प्रतीश, ये सारे अपलोड होंगे। अभी मैं स्कूल में ही अपलोड करूंगा, इनको एक साथ ही कर दूंगा। आपको L3 के अंदर में सेशन में अपलोड मिलेंगे, ये स्कूल वाले में ये सारे वीडियो। प्रकाश सिंह जी, यस, वो आपको मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, मतलब आप अपलोड करिएगा। क्योंकि सेशन अभी हम ना टीम मेकिंग ऑटोमेशंस पे हैं कि टीम को कैसे बनाया जाता है, उसके ऑटोमेशंस पे हम लोग एक एक सेशन ले रहे हैं। एक सेशन और ये सारा अपलोड हो जाएगा आपके स्कूल के अंदर में। लेवल 3 वाला जो ऑटोमेशन है, टीम मेकिंग ऑटोमेशन, उसके अंदर में। ओके, सो गाइस शुरू करते हैं। आज का भी सेशन 1 आवर का ही रखेंगे, क्योंकि 1 आवर का एक बड़ा ही इम्पैक्टफुल सेशन होता है, प्लस मेरे को अपलोड करने में आसानी होती है। और प्रॉब्लम यही हो जाता है कि 1 घंटे से ऊपर का जो सेशन होता है वो अपलोड नहीं होता है। जो वेबसाइट है उसके अंदर में, उसमें एक लिमिटेशंस होती है किसी चीज की। या तो उसे ब्रेक करके लगाना पड़ता है, या फिर उसको तकरीबन 1 आवर का सेशन ही अपलोड हो पाता है उसमें। तो इस सेशन को भी 1 आवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अदरवाइज खिंच जाता है, हमेशा ही लंबा चला जाता है। आज का सेशन बात करेंगे गाइज हम लोग लैंडिंग पेजेस की बात करूंगा। डिटेल में हम कुछ बातें करेंगे कि ये लैंडिंग पेज क्या होता है, इसकी हमें क्या जरूरत होती है, कौन कौन से लैंडिंग पेजेस अवेलेबल होते हैं, और क्या हमारे लैंडिंग पेज का क्या किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, खासकर क्लिक फनल पे। आज का सेशन हम लोग इस पे लेंगे, और उसमें क्या एलिमेंट्स हमने ऐड करने होते हैं, उस सारी चीजों पे आज का सेशन रहेगा। शुरू करेगा इस टाइप इन द कमेंट बॉक्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट कि आज के इस सेशन को। ओके, तो पहले वाले सेशन में आपने सीखा था, पूरा इसका लेआउट मैंने बताया था। दूसरा ईमेल का ऑटोमेशन था, 2 सेशन थे ईमेल ऑटोमेशन पे। और आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा लैंडिंग पेज के ऊपर पे, और क्या इसकी वैल्यू होती है, किस तरीके से क्या क्या एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कई बार। ओके
देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। अगर आप नेट पे जाएंगे तो एक साइट होती है लीड पेजेस, मतलब कि अगर आप जो मतलब लैंडिंग पेज के लिए यूज किया जाता है, पर एक ऑल्टरनेट होता है क्लिक फनल का, लीड पेजेस के नाम से जाते हैं। ऑलमोस्ट ये भी सेम प्राइसिंग का ही होता है। अगर आप इसके साथ जाएंगे तो ये भी $79 के आसपास में होता है, मतलब $69-79 होता है लीड पेजेस के लिए। और इसका भी यही होता है कि इसमें भी आप कई सारे पेजेस को बना सकते हैं, यही इसका पर्पस होता है। वही $79 आएगा इसके, अगर आप प्राइसिंग पे जाएंगे तो। दूसरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंस्टा पेजेस भी आता है, मींस हम बात करेंगे इंस्टा पेजेस, ये भी आता है। और जहां तक मेरा अनुमान है ये भी तकरीबन $50-60 के आसपास महीने का होता है। मतलब एक इसकी जरूरत क्यों होती है? जरूरत इसलिए होती है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट वाले से बात करोगे, उसमें बार बार छोटे छोटे चेंजेस होते हैं रोज के। डेली आपको या तो पिक्सल चेंज करना है, ये चेंज करना है, आप या तो अवॉइड करोगे उससे बात करने के लिए, या खुद ही बात नहीं करोगे। लेकिन जब हमारा बिजनेस चल रहा होता है, अगर आपकी टीम बन रही है और आप उस टीम से ₹900 भी ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको ये बिल्कुल भी चुभेगा नहीं, या सारी कॉस्टिंग आपकी वहीं से निकल जाती है। वो मैं बाद में बताऊंगा आगे के सेशंस में, किस तरीके से हम फंड्स लेते हैं या पेमेंट गेटवेज बनाया जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जो मेनली यही आता है। दूसरे क्या अल्टरनेट्स होते हैं, जो आपकी ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे ये आपका ईमेल प्रोवाइडर है। ये ईमेल प्रोवाइडर क्या करता है, ये भी आपको ना ये साइट्स और लैंडिंग पेजेस देता ही देता है। कोई भी ईमेल प्रोवाइडर होगा वो आपको ये चीज देता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक नहीं है ईमेल प्रोवाइडर से। जितने भी लैंडिंग पेजेस होते हैं वो बनाने में बहुत टफ होते हैं, प्लस उनका इंटीग्रेशन और उसके अंदर में कोडिंग पेस्ट करना ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो जैसे ये मतलब ये टेस्टिंग के लिए था, इस टाइप से आप, तो हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं कि मतलब एक एक टेम्परेरी लैंडिंग पेज बन जाता है हमारा। बट वो टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी ही होता है। जैसे ये वाला ये कॉपी किया, और कोई भी लैंडिंग पेज वाली जो साइट होती है वो ये बेसिकली देती ही देती है। मतलब आपको एक एक ना एक क्या नाम है इसका, आप छोटा मोटा लैंडिंग पेज बना सकते हो। अच्छा, ये काम होते हैं हमारे टेम्परेरी, मीन्स कि ये थोड़ा टेम्परेरी काम होता है। परमानेंट ये होता है कि अगर हम कोई बेस्ट कोई लैंडिंग पेज की साइट लें, आप अपनी वेबसाइट है आपके पास में, अपना डेवलपर है खुद ही बैठा है, छोटे मोटे चेंजेस के लिए खुद ही रहता है, तो आप अपनी वेबसाइट भी यूज कर सकते हो, वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेबसाइट के लिए कई बार क्या होता है ना कि आपको बार बार उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आप अवॉइड करोगे, वो आपको देगा। अगर आपने वेबसाइट बनाई तो पहले 3 महीने आप उसमें कुछ भी चेंजेस कराओगे वो तैयार हो जाएगा। लेकिन 3 महीने के बाद ना हर सर्विस के वो 1000-1500 ले लेगा। मतलब आप जब भी उससे कुछ काम करवाओगे वो 5-3 2-3 हजार ले लेगा उससे, कि आफ्टर दी सर्विस। और उसमें क्या होता है कि आप अवॉइड करते हो, लेकिन इसमें जब आप लेते हो तो ये 7-7.5 हजार में आता है। और आप अपनी मल्टीपल चेंजेस फिर आपके हाथ में ही होता है, और कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये साइट्स जितनी भी बनी हुई हैं ये अपने आप में, इनमें सारे टेम्पलेट्स होते हैं, अपना आपका काम सारा का सारा यही कर ही देते हैं। एनीवेज, तो चलते हैं फाइनली, जो मैं यूज करता हूँ दैट इज क्लिक फनल। ठीक है जी, जिसको मैं यूज करता हूँ मैं उसके ऊपर चलते हैं। नाउ गो टू द क्लिक फनल। ठीक है, अब क्लिक फनल का जो इंटरफेस होता है ना वो इस तरीके से आपको दिखता है। यहाँ पर आपके, अच्छा इसका नाम है क्लिक फनल, फनल से इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। फनल मतलब ये कोई कंप्लीट फनल नहीं होता। इसके थ्रू आप फनल बनाते हो, मतलब कि इसके थ्रू आप फनल बनाते हो, तो इसको इस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास में जो एलिमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल क्यों मैं इसको यूज करता हूँ, यहाँ थोड़ी थोड़ी एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और अकाउंट सेटिंग में, सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे डोमेन में। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। तो डोमेन का फायदा क्या होता है कि मैं अपना जो डोमेन है, जैसे मैंने अपने डोमेन ले रखे हैं, तो यहाँ पर मैं अपने डोमेन ऐड कर सकता हूँ, यानी 3 वेबसाइट के डोमेन्स ऐड कर सकता हूँ। कि मैं अपनी चाहूँ तो 3 वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस बना सकता हूँ, कि कोई भी खोले तो इस तरीके से दिखेगा kumaramit.online। ये ऐड करना होता है और बहुत सिंपली ऐड होता है। आपने डोमेन परचेज करना है, इसको ऐड करना है, और वो जैसे बोलता जाएगा वैसे करते जाइएगा, एंटर करिएगा, आपका डोमेन ऐड हो जाता है। तो ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसीजर हो जाता है इस टाइप से। तो यहाँ पर आप 3 डोमेन ऐड कर सकते हो, यानी अगर आपकी आप पर्सनल वेबसाइट का है, तो अगर 3 की मैं बात करूँ तो 3 में डिवाइड कर दो, तो ये तब भी काफी चीप पड़ेगा आपको, कि आपकी 3 वेबसाइट को होल्ड कर लेता है ये, कि भाई 3 वेबसाइट आपकी कि एक ही में बन के तैयार हो जाती है।
ओके, तो एक तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा ये एसएसएल सर्टिफिकेट भी होता है, इसमें ऑलरेडी आपका एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है। आप एसएसएल लोगे, आपका अलग से चार्ज होगा उसका, वो भी उसका आपका करीब मुझे नहीं आइडिया, पर ठीक ठाक चार्ज होता है उसका, 200 300 400 रुपए महीने का तो होगा ही होगा। बट इसमें आपका एसएसएल भी ऐड हो जाएगा, सिक्योरिटी भी ऐड हो जाएगी, सब कुछ ऐड हो जाएगा इसी के अंदर में, सिर्फ एक एक क्लिक बटन पे। मतलब यहाँ पर मैं बटन को क्लिक करूंगा और ये टोटल, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे ये डोमेन पूछेगा, ठीक है जी, यूज एग्जिस्टिंग डोमेन, यहाँ पर डोमेन डालोगे, ऐड डोमेन करोगे, ये आपको कोड देगा एक, वो आपको जहां से आपने डोमेन खरीदा हुआ नेम चीप पे वहां जाके पेस्ट करना है और आपका डोमेन तैयार हो जाता है। तो ये आपको बेनिफिट है। तो आपको एक मल्टीपल अर्जेंट बेसिस पे कोई साइट बनानी है या प्रोजेक्ट का आपको कोई लैंडिंग पेज बनाना है, तो आपको आपको मतलब जैसे भी आप गोदरेज का प्रोजेक्ट आया, मैं विद इन, अगर मुझे अभी कोई प्रोजेक्ट पसंद में आता है तो हार्डली, बहुत ज्यादा बोलूं तो मैं 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर में एक लैंडिंग पेज बना के तैयार हो जाएगा। अदरवाइज मैं वेबसाइट के भरोसे रहूंगा, 2 3 5 दिन वो लगाएगा, उसके लिए पैसे मेरे से चार्ज करेगा हर लैंडिंग पेज का अलग से। इसमें मेरा इमीडिएटली हो जाएगा। दूसरा क्या चीज होती है इसमें, ये मैंने आपको डोमेन बताया था। एक होता है इसमें इंटीग्रेशंस। अब इसमें इंटीग्रेशंस का क्या फायदा होता है कि कई मल्टीपल इंटीग्रेशंस लेता है। मल्टीपल इंटीग्रेशंस कैसे लेता है ये, कि आपको गेट रेस्पॉन्स का इंटीग्रेशन भी ले लेगा, जूम का भी ले लेगा, और भी बहुत इंटीग्रेशंस होते हैं। आप इसमें ऐड करेंगे तो इतनी सारी वेबसाइट से ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होता है। मतलब कि आपकी ये वाली साइट जो है, जो क्लिक फनल है, इतनी इतने लोगों से तो डायरेक्टली बात कर लेगी। यानी कि यहाँ का जो डेटा है, अगर आप कन्वर्ट किट पे भेजेंगे तो कन्वर्ट किट पे चला जाएगा, एक्टिव कैंपेन पे, ड्रिप पे, आपका ई वेबर पे, जो मैक्सिमम टॉप क्लास जो साइट है, गेट रेस्पॉन्स पे, गो टू वेबिनार पे, वेबिनार जैम पे, ट्विलो होता है एसएमएस भेजने के लिए, तो वहां चला जाएगा। मतलब और जूम के ऊपर में, तो यानी मेनली आपका जो डेटा है, अगर आप यहाँ पर बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे चला जाएगा। अब मैं क्या यूज करता हूँ, मैं जो यूज करता हूं, मैं करता हूं इसको, यहाँ जूम को, ये वाला जूम है, जूम को मैंने इंटीग्रेट कर रखा है। मतलब मेरा क्या फायदा है, मैंने जूम को इंटीग्रेट कर रखा है। जूम को इंटीग्रेट करने से होता ये है कि जो भी लीड यहाँ पर आएगी, मैं चाहता हूं, देखो ऐसे समझो, अब क्या वैल्यू होती है किसी चीज की, आपका फनल क्या काम करता है। फनल का मतलब ये नहीं होता लैंडिंग पेज नहीं होता, फनल में एक चीज आती है। मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल जो रिमाइंडर्स मेल हैं, जो मैं किसी भी क्लाइंट को, जो मेरे टीम बनेगी और मैं वेबिनार लेता हूं, मैं चाहता हूं कि उनको वेबिनार को ना ईमेल चला जाए। लेकिन ईमेल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ईमेल, अगर आप बल्क ईमेल डालते हैं, वो जो ईमेल होती है वो जनरली प्रमोशन फोल्डर में जाती है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप जूम की ईमेल देखोगे, जूम की ईमेल हमेशा इनबॉक्स में आती है। किस किस ने देखा है कि जूम की ईमेल इनबॉक्स में ही आती है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स में। जो जूम की ईमेल होती है कि योर कंफर्मेशन हो गया या आपका हो गया, ऑलमोस्ट आप देखिएगा कि जूम की जो ईमेल होगी वो इनबॉक्स में ही जाएगी। अब सवाल ये आता है कि अगर कैसा रहे, अगर मैं कोई वेबिनार ले रहा हूं तो लीड तो वो मुझे दे, लीड्स तो वो मेरे को देगा, लेकिन जो ईमेल उसे जूम भेज दे, ये कैसा रहे। मान के चलो रजिस्ट्रेशन तो वो मेरे लैंडिंग पेज पे कराए, लेकिन ईमेल से उसे जूम भेज दे कि कंफर्मेशन ईमेल, 1 आवर लेफ्ट और 24 आवर लेफ्ट। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात में आपका जो इतना बड़ा, अगर आप कोई कैंपेन कर रहे हैं, टीम बनाने की कोई कोई ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको बोला जाता है कि जूम से अगर आप अपने आप को जूम से जूम की ईमेल भिजवा दीजिए। वो पॉसिबल हो पाता है जब आप इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से इसको जूम को इंटीग्रेट किया जाता है। मैं बता दूंगा किस तरीके से किया जाता है, ये वाला इधर। तो इसके इतनी सारी साइट से डायरेक्टली बात हो जाती है और बाकी कुछ बच जाता है तो फिर हम ज़ेपियर को यूज कर देते हैं। ज़ेपियर का रोल मैं बाद में बताऊंगा, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको चीज बताता जाऊंगा। ठीक है ना। इसके अंदर में आता है, देन देर इज, यस, देर इज सब यूजर। सब यूजर ये होता है कि अगर आपको कोई अपने फॉर एग्जाम्पल टीममेट से कोई काम कराना है, ताकि कुछ एडिटिंग करानी है, या जैसे मान के लो आपके पास टाइम नहीं रहता, आपके ऑफिस में कोई स्टाफ है तो आप चाहते हो कि वो लैंडिंग पेज बना दे, तो आप उसका रोल असाइन कर सकते हो कि उसको क्या रोल रखना है। आप उसको उसका ईमेल आईडी ऐड करिए, तो वो अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से ऐड करेगा। तो जैसे मान के लो
आप उसको एडिट के राइट्स दे सकते हैं कि आप एडिट कर सकते हो, आप उसको बिलिंग का राइट दे सकते हो, या आप उसको कोई भी चीज इंटीग्रेशन का राइट्स दे सकते हो। तो ये आप अपने लोगों को, सब यूजर ऐड कर सकते हो उसके अंदर में। एक बहुत बड़ा फीचर होता है, आपकी 2 टीमें, आप दोनों को अलग अलग राइट्स देना चाहते हो कि एक आदमी तो पब्लिश कर सके, एक एडिट कर सके, तो दोनों को अलग अलग राइट देते हो कि भाई एक बंदा एडिट कर सकता है, एक बंदा पब्लिश कर सकता है। आपके पूरा की पूरी ये वेबसाइट के प्लेटफॉर्म की तरह चलेगा ये सारा का सारा। ओके, ठीक है गाइस, सो यहां पर आ जाते हैं। ओके, नाउ तो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाता है सारा का सारा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बताने के लिए। 2 मिनट हो गया था, लेट मी। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे हमारे फनल आ जाते हैं। मतलब फनल, ये बेसिकली फनल बोलता है। फनल आपको बिल्ड करना पड़ता है, मतलब फनल होता नहीं है, फनल हमारे को बिल्ड करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कोई भी बिल्ड न्यू फनल, फनल का मतलब ये होता है कि आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फनल बताता हूँ। फनल नहीं है, बेसिकली ये है लैंडिंग पेज। क्योंकि लैंडिंग पेज को आप अपने हिसाब से कहाँ कौन सा लगेगा, जब आप उसको बना लेते हो तो फनल की तरह काम करता है। मैं अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको इसको लेते हैं। अब इसके अंदर में जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे जो सारी चीजें दिख रही हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ पर आता है आपका स्टैट्स। स्टैट्स में होता है कितने लोग आए, कितने लोग गए इसमें। आप यहाँ से अगर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका स्टैट्स आ जाता है बेसिकली, कि कौन कितने लैंडिंग पेज पे आया था, क्या आया था। ये अभी चल नहीं रहा है, तो ये आपको अपना स्टैट्स मिलता है, ताकि आपको आइडिया रहता है कि मेरे लैंडिंग पेज पे कितने लोग आए, कितना क्लिक हुआ, कितने क्लिक में कितना ऑप्ट इन हुआ, कितने लोग अंदर गए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लिक किया 10 लोगों ने, लैंडिंग पेज पे रुके करीब 15 लोग, और उसमें से 5 लोगों ने एंट्री डाली। तो ये आपका पूरा पेज आपको वो व्यू देता है, और फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आता है अगर आप अपना कोई भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी वाला भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए एनालिटिक्स होने बहुत जरूरी होते हैं, कि मेरी साइट पे कितने लोग आए, कितनी देर रुके, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी यहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो भी लीड्स आती हैं वो कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो आपके यहाँ से आपको दिखने लग जाएंगे। मैं आपको दूसरे वाले में दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर दूसरी ये दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से देखिए। अब यहाँ कॉन्टैक्ट्स में मैं आ जाता हूँ, कॉन्टैक्ट्स के अंदर में। तो ये सारे के सारे हमारे पास में कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे कि कितने हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। इसके अंदर में काफी कॉन्टैक्ट्स होंगे, 40-50 हजार कॉन्टैक्ट्स हैं इसमें बेसिकली। तो ये आपके कॉन्टैक्ट यहाँ पर आएंगे, और जो भी आपको चेक करना होता है। एंड देन इसके बाद में होता है, अब देखो ये एक छोटा सा मैं फनल बता रहा हूँ। मेरा ये लेफ्ट साइड पे है, ये मेरे स्कूल का फनल है। जो स्कूल जो चलता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा स्कूल के लिए वेबिनार होता है, मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूँ। जैसे ही इंसान आता है तो ये वाला, ये लैंडिंग पेज बना हुआ है वेबिनार का, वेबिनार रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है वेबिनार कंफर्मेशन, ये वेबिनार कंफर्म हो जाता है। उसके बाद में डे 1 वीडियो, ये वाला एक वीडियो जाएगा, मतलब उसके पास में ये वाला वीडियो जाएगा। अब चाहे वो ईमेल से जाता है, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप से जाए, पर ये वाला एक लैंडिंग पेज जाएगा। लैंडिंग पेज इसलिए इसलिए यूज कर लेता हूं मैं, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब का लिंक भेजता हूं तो यूट्यूब से क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मैं यूट्यूब का लिंक भेजता हूं तो उसमें व्यू आते हैं। अगर मान के चलो आपने नया बिजनेस शुरू किया है और उसमें 10 व्यू आ रहे हैं, 15 व्यू आ रहे हैं, 20 व्यू आ रहे हैं, तो आदमी बजाय पॉजिटिव जाने के ना नेगेटिव चला जाएगा। मान के चलो आपका कोई टेस्टिमोनियल है, आपने कोई बहुत अच्छा वीडियो बनाया, और आप कहते हो कि टुडे आई मेक अ वीडियो, और आप अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हो, और यूट्यूब पे व्यू आते हैं उसमें 12 या 13 व्यू हैं, और आपका जो बंदा देख रहा है वो 14, 15, 16, 20, 22 देख रहा है। तो वो जो बंदे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनको लगता है अच्छा ये तो नया ही है, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। तो उस उनको भी आप अपने इस तरीके से फनल की तरह यूज कर सकते हैं।
अब जैसे वो यूट्यूब का जो वीडियो है वो यहाँ पर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल इधर डाल दिया, इधर हमने कंफर्मेशन वगैरह डाल दिया। इसमें क्या होता है कि अगर वो यहाँ से चलाएंगे ना तो यहाँ नोएडा, तो यहाँ से चलेगा ये तो, लेकिन यहाँ पर व्यूज नहीं आएंगे कि कितने व्यू हैं, कितने लोग हैं, कितने लाइक है, कितने डिसलाइक है। ये सिंपल एक वीडियो की तरह चलेगा ऐसे। मुंबई करता हूँ मैं, मान के चलिए 2 BHK मुंबई, ठीक है जी। तो ये सारी चीज मैं आगे की तरफ में बताऊंगा, अभी तो हम ओवरऑल लेआउट की बात कर रहे हैं आज की, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा लैंडिंग पेज, मतलब इस तरीके से। तो अब ये डे 0 पे, फिर ये डे, फिर कंपेयर, ये जो जितने भी वीडियो थे बैक टू बैक, आप चाहते हो कि आप लोगों को एंगेज रखें, आप लोगों को वीडियो वाइज आप उनको, मतलब कोई भी आपकी लिस्ट में आता है तो उसे बैक टू बैक चीजें जानी चाहिए। ये इस तरीके से हमारा चलता है ऐसे करके। तो ये कुछ कुछ लैंडिंग पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो बैक टू बैक चलता है ये। इसके बाद ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, और रीमार्केटिंग के लिए भी यूज आते हैं। अभी वो मैं इतनी हैवी मार्केटिंग या रीमार्केटिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मान के चलते हैं हमारा ये लैंडिंग पेज हो जाता है, और इसके अंदर के एलिमेंट क्या क्या होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। पहले हम आ जाते हैं सेटिंग पे। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट मैंने बता दिया। नाउ व्हाट इज द सेटिंग। देखिए, सेटिंग में दो चीज होती है। यहां पर आप आते हैं तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। पाथ होता है, जैसे ये तो हो गया नाम, ये हो गया डोमेन। यहाँ पर किस डोमेन के साथ ऐड करना है, तो वो डोमेन के साथ। तो एक सिंपल प्रोसीजर होता है, आप अपना कोई भी लैंडिंग पेज बनाइए और उसको जिस डोमेन के साथ ऐड करना चाहते हो। आप गोदरेज का काम करो तो गोदरेज का ऐड कर लो, आप अपने पर्सनल नाम से करना है पर्सनल नाम से कर दो, 1 मिनट में ऐड हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा नीचे से। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये दिख रहे हैं ना, ये कोडिंग आप ये देख रहे होंगे, हैड ट्रैकिंग कोड, ये वाले। एक्चुअल में ये क्या चीज होती है कि आप कहीं पर भी कोई भी बिजनेस करेंगे ना, चाहे आप, अब फेसबुक से लीड आ रही है, गूगल से लीड आ रही है, या आप कहीं और से लीड आ रही है, या आपको और भी ट्रैक करना है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो सारे ट्रैकिंग कोड्स यहाँ पड़ते हैं। ये इसकी साइट्स की खास बात है कि जो आप सोच सकते हो ना एक वेबसाइट में होना चाहिए, ये इसने ऑलरेडी इसमें डाल रखा है। तो ये सारे ट्रैकिंग कोड्स आपके यहाँ हो जाते हैं। बॉडी होता है, हेड होता है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास में होती हैं। यहाँ से होता है आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप पास में एक दूसरे की टीम है, आप उसको शेयर कर देते हो और वो उसको डाउनलोड कर लेगा। मींस अगर मैं आपको अभी शेयर करवा दूं और आपके पास में क्लिक फनल होगा, तो ये एज इट इज जो फनल है, ये बनाया हुआ फनल है, ये आपके में पेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये वाला लिंक को शेयर कर दूं और आप क्लिक फनल के यूजर हो, तो जैसे मेरा लेफ्ट साइड पे फनल है, ये एग्जैक्ट हूबहू कॉपी आपके पास में बन के तैयार हो जाएगी आपके सिस्टम पे, इस टाइप से। फिर यहां से होता है जेपियर का इंटीग्रेशन। जेपियर क्या कहता है कि आप क्या क्या इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे क्लिक फनल में जो भी लीड आ रही है उसे आप जीमेल भेजना चाहते हो, गूगल शीट पे ऐड करना चाहते हो, यहीं से कर लीजिए। बट ऑब्वियसली आपके पास में जेपियर का अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ से आप जैसे इसको क्लिक करोगे, ये सारे जेपियर के थ्रू होते हैं। ये लिखा ना जेपियर, जेपियर क्या होता है उसके बारे में मैं लाइव करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं। जेपियर क्या काम करेगा कि जैसे आपकी ये लीड आई, लीड को आपको कोई ईमेल भेजनी है, मतलब आप चाहते हो कि जैसी कोई लीड आती है उसको, आपके पास में भी ईमेल का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप जीमेल के थ्रू उसको मेल करवा सकते हो कि आपके एटलीस्ट जीमेल के थ्रू उसको मेल चला जाए। तो अगर जिसे ऑटो रेस्पॉन्डर होता है वो भी लग जाता है इसके अंदर में, वो भी मैं आपको बता दूंगा फ्यूचर में जीमेल के थ्रू भी आप ऑटो रेस्पॉन्डर कैसे लगा सकते हो। जो मेनली आपको यूजर में रहेगा वो आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि 90% इस केस में जो मेल होती है वो इनबॉक्स में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर ये होता है आपकी गूगल शीट बनाना, ये दो ही चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको एसएमएस वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं इस टाइप से ना। इसके अंदर जो एक चीज और होती है वो होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो वेब हुक्स हैं, ये बड़ी काम की चीज होती है। वेब हुक्स, वेब हुक्स क्या चीज होती हैं, इट्स लाइक अगर आपको कोई डेटा है, तो वेबुक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर, मैं अभी बताऊंगा वेबुक का क्या रोल रहता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास में मैनेज होता है वेबुक इस टाइप से। ये फिलहाल ये वाले वेबुक्स लगे हुए हैं, ये जो मैंने दिखाए हैं ये वेबुक लगे हुए हैं। वेबुक का क्या रोल होता है कि आपका वेबुक भी आपका डेटा निकाल लेता है। तो कई कंपनी ऐसी होती हैं जो जेपियर से भी इंटीग्रेट नहीं होती हैं, तो लेकिन वो वेबहुक पे जरूर होती हैं, वेबहुक के थ्रू आपका डेटा वो यूज कर लेती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप वेबहुक को यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये वेबहुक होता है। अभी छोड़ देते हैं इसका वेबहुक का क्या रोल होता है। अभी जैसे मैं अभी दिखाऊंगा कि वेबहुक मतलब क्या चीज होती है इस टाइप से। ओके, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये आता है,
इसके अलावा मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा जो मैं फनल में यूज करता हूं, वो होता है सोशल प्रूफ। एक होता है सोशल प्रूफ। अगर आप अपनी टीम बनाने के लिए ये टीम बनाने का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप कोलकाता में, मुंबई में एक एवरेज फ्लो रहे आपके पास में 15 से 20 लोगों की टीम हर महीने बनती रहे। आपका ये मैं वो सिस्टम है बेसिकली कि 15 से 20 लोगों की टीम आपकी बनती रहे ऑटोमेटिकली, मतलब 100% ऑटोमेटिकली। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। आपके एक स्ट्रक्चर, एक फनल के थ्रू आपका एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो, उसमें से आपके हर महीने 200-300 लीड आए, 200-300 में से 15-20 लोगों की टीम बन जाए, उसमें से 3-4 लोग काम के निकल जाएंगे। 8 या 9 महीने बाद आपकी एक बहुत ही पावरफुल टीम आप पूरे पूरे अपनी सिटी के अंदर में लेके खड़े होंगे। ये वो है, और बता रहा हूँ गाइज, बहुत पावरफुल तरीका है ये। आपको अगर टीम बना के काम करना, मतलब इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। नाउ, क्योंकि ये जो मैं है, मैंने जब स्कूल बनाया था उससे पहले से ही 2010 से 2010 से 2017 तक मैंने मतलब इसी तरीके से मैं टीम बनाता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही वो तरीका है टीम बनाने का। टीम, और उसी टीम बनाने के तरीके को बाद में आपने कोर्स में कन्वर्ट कर दो या आप अपनी टीम में कन्वर्ट कर दो, सेम प्रोसीजर सेम ही रहेगा उसमें। अब एक चीज जो मैं यूज करता हूं, जो मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि इसके साथ में जनरली ये एक सोशल प्रूफ का होता है, दिस इज प्रूवली। ये बेसिकली अगर आप ये यूज करते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको ज्यादा होता है, क्योंकि इससे आपकी एक तो लीड कॉस्ट कम होने के चांसेस होते हैं। मैं, अगर मुझे पासवर्ड याद होगा तो मैं, सो गाइज ये अब वेबहुक आप, मैं जानना चाह रहा हूँ, वो था ना वेबहुक। वेबहुक क्या चीज काम आती है? जैसे हम अभी इधर आते हैं इसके अंदर में, फॉर एग्जांपल इससे लेते हैं, सेटिंग में यहाँ पर आते हैं। तो हमने बोला था कि हमें चाहिए डेटा। तो ये जो साइट है ये बात करेगी वेबहुक के थ्रू। वेबहुक किस तरीके से, फॉर एग्जांपल डेटा सोर्स में जाते हैं और हम एम्बेडेड नहीं, क्लिक फनल में, ये यहाँ से क्लिक फनल है। तो ये क्लिक फनल के लिए क्या करेगा, हमारे को ये एक वेबहुक दे देगा। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद में जो हमारी ये साइट होती है ना, यहाँ पर न्यू वेबहुक, हम यहाँ पर न्यू वेबहुक को ऐड कर देंगे। तो होगा क्या कि ये डेटा जो वाली तीसरी साइट थी उस पर भी जाने लग जाएगा, यानी प्रूवरली जैसी साइट पे जाने लग जाएगा। अब प्रूवरली का रोल क्या होता है? रोल ये होता है इसका, अगर आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे, मतलब मेरे लैंडिंग पेज पे आएंगे, तो नीचे की तरफ एक पॉपअप आता रहता है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये साइट लोड होती है ना, आपको ये देखिए, ये नीचे आ रहा है ना, नवीन के फ्रॉम दिल्ली, 2 मिनट पहले इसने भी वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये डेटा क्या था? सिंपल मैंने क्या किया कि यहाँ का एक जो वेबहुक था, प्रूवली का वेबहुक, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और वो वहां पर से फिर मेरा डेटा निकाल रहा है। और इस साइड पर ये प्रूवली जो है वो ये पॉपअप दे रहा है इस टाइप से। और भी बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस तरीके से देता है। तो इससे क्या होता है कि ये, और ये जेन्युइन है, मतलब इसमें कोई मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा है इसको, ये एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ये उन्हीं का डेटा आ रहा है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं डेटा उन्हीं का ही है, मेरा इसमें कोई रोल है नहीं एक्चुअल में। तो इससे क्या होता है कि आपकी लीड कॉस्ट कम हो जाती है, लीड कॉस्ट कम हो जाती है। एक मैं जानना चाहूंगा आपसे, गाइज आप में से किस किस को ये वाला जो तरीका था, ये जो नीचे पॉपअप आ रहा है, ये ऑसम लगा हो? टाइप इन द कमेंट बॉक्स ऑसम। बिकॉज लीड अगर आपकी 10-20, मतलब आपकी 100 रुपए की लीड आ रही है, और आपने इसकी वजह से 80 रुपए भी कर दी, 20 रुपीज लीड भी बचाते हो, तो आपका फ्यूचर में बहुत बड़ा अमाउंट बच जाता है। अगर आप 10,000 रुपए महीना यूज कर रहे हो तो 2,000 रुपए महीना आपके सेव हो जाते हैं, 2,000 रुपीज सेव हो जाएंगे इस टाइप से। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से लगता है। कैसे? ये साइड हुई प्रूवली, जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे जाते हो, ये वाला इसका लिंक, ये वाला कॉपी करते हो, और कॉपी करने के बाद में, इसलिए मैं क्लिक फनल यूज करता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट है ना, वो सबको क्लिक फनल में ध्यान में रख के ही बनाई जाती हैं। मतलब आप किसी भी बड़ी से बड़ी साइट में जाओगे ना, कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनता है, वो आज की डेट में क्लिक फनल को ध्यान में रख के बनता है कि क्लिक फनल उसको यूज करता है नहीं करता।
यहाँ से डेटा को कॉपी करो और वेबहुक में जाके यहाँ पर वेबहुक में पेस्ट करो और आपका ये पॉपअप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये वाली बात आती है। नाउ अब हम आए थे अपने ओके, सो गाइज ये होता है हमारा एलिमेंट। तो हमारे ये एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर में। तो सेटिंग हमारे पास आ जाती है। अब हमारा बनाना आता है कि हमें क्या लैंडिंग पेज को कैसे बनाना होता है, इसके कुछ एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उस पे हम लोग बात करते हैं। अगर मेरे पास में कोई टेस्ट हो तो इसमें मैं यूज कर लेता हूँ। ओके चलिए मैं दूसरा लेता हूँ। नाउ गाइज मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे जो फनल है वो सारे यूज्ड हैं टेस्ट टेस्ट में ही, मतलब जो 20 फनल्स होते हैं और 100 लैंडिंग पेज होते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला ये यूज कर ले। अब जैसे हमारे को क्या करना है, वेबिनार होस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं वेबिनार होस्ट करना चाहता हूँ लाइव वाला, तो मैं ये चूज कर लेता हूँ। नेम दे देता हूँ मैं इसका टेस्ट। इस टाइप से। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने टेस्ट किया वेबिनार वाला, इसमें सब कुछ होता है, सेल्स वाला होता है। आप सेल्स में जाओगे तो ये सेल्स का, प्रोडक्ट लॉन्च का बहुत अच्छे फनल ऑलरेडी बने पड़े हैं। आपको क्या करना होता है, उसे क्लिक करना है और अपने हिसाब से उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लिया। सेल्स का हो गया। आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है गोदरेज का, इसका, तब आप ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है ना। एंड कोई मेंबरशिप है और बाकी जो सारी चीजें जो होती हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर में है। मेजरली आपको जो यूज होगा वो होगा आपका प्रोजेक्ट सेल करने के लिए होगा, या फिर आपको टीम बनाने के लिए होगा। तो ये ऑलरेडी वेबिनार के लिए वो बने पड़े हैं, ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं। इसमें से कोई भी टेम्पलेट हम उठा लेते हैं और उसको उठा के अपने हिसाब से बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला टेम्पलेट उठा लेते हैं, सेलेक्ट ये टेम्पलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने ये टेम्पलेट लिया। उसके बाद में हम जाते हैं एडिट पेज पे। तो हमारा मेन जो टेम्पलेट था ना, जो सबसे महंगा काम था, जो सबसे टफ काम था, वो क्लिक फनल ने कर दिया कि हमारे को एक लेआउट दे दिया। अब हमारे पास में एक लेआउट आ चुका है, जिसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। हमारे पास एक बेसिक लेआउट आ गया। अब यहाँ पर आप आते हैं, इसमें कर लेते हैं जैसे ये। अब देखिए इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। आपको जो समझने वाली बात है, इसके अंदर में 3 एलिमेंट्स होते हैं एडिट वाले। पहला एलिमेंट तो ये होता है हमारा कि जिसके अंदर में ये ग्रीन वाला आएगा। ग्रीन मतलब कि सबसे बड़ा, ऐसे समझो इंडिया हो गया, सिटी हो गया और आपकी कॉलोनी हो गई। तो ग्रीन वाला हो गया, ये इंडिया हो गया, मतलब बहुत पूरा आपका पूरा पेज का एक लेआउट हो गया। उसके बाद में ये ब्लू वाला आएगा और ब्लू के अंदर में ये ऑरेंज आएगा। अगर आप ब्लू के अंदर में क्लिक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। तो ग्रीन के अंदर ब्लू आता है, ब्लू के अंदर ग्रीन, ब्लू के अंदर ऑरेंज आता है। तो ऐसे करके ये 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। मेजरली आपको जो जरूरत पड़ेगी ऑरेंज वाले की पड़ेगी। तो आपको चेंजेस ब्लू में नहीं करने, आपको ऑरेंज में करने हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है, हम ये पहले लिखा हुआ है 6 स्टेप टू इम्प्रूव योर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 स्टेप टू योर। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा हमारे को ऑड लग रहा है, इसको हम
ओके, सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर में हम लेते हैं तो यहां पर ये आता है कि गिव मी 1 सेकंड गाइस। तो इसके अंदर में यहाँ पर जो एलिमेंट्स आते हैं, अगर आप इसको एलिमेंट को देखोगे तो ये आपको लिखना क्या है वो आप यहाँ पे लिखिए, सिंपल बना हुआ है। इसमें जो मेन मेन चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। आप बिल्ड करने वाला सेशन अगले बारे में लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हम इसको प्लस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली चीज जो आप प्लस करोगे इस ब्लू सेक्शन को करोगे, ये आपका ब्लू सेक्शन है ना। मैं 0 से बनाता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये ब्लू सेक्शन आता है। अब ब्लू सेक्शन में पूछता है कि आपको एक बक्सा चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। अब आप इसको एक करोगे तो ये एक बक्सा आएगा, मतलब कि आप यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड करते हो, एक हेडलाइन, देखिए एक आएगी। फिर आप इस ब्लू वाले को दोबारा से ऐड करेंगे और आप कहते हो जी मुझे 6, मुझे मतलब 6 वो चाहिए, तो ये देखिए ये 6 एलिमेंट आएंगे। एक आप इसमें यहाँ हेडलाइन डालते हो, यहाँ अलग से हेडलाइन आएगी। ये बक्से, मतलब ये सिर्फ ब्लू वाले का काम ये होता है कि ये आपको बक्से देता है कि मतलब कितने बक्से आपको चाहिए, ये आपको उसका काम है ब्लू का। और एलिमेंट जो होते हैं वो मेन आपका जो रोल रहता है वो एलिमेंट का रहता है। तो ये देखिए जब आपने ब्लू एक सिंगल को ऐड किया था वो इस तरीके से आएगा, और आपने जब 6 को ऐड किया था वो 6 इस तरीके से आते हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पर से ऐड करते हैं, अब एक एक करके एलिमेंट्स को देखते हैं। मैं पहले ये एक एक करके ऐड कर रहा हूँ सारे एलिमेंट्स को, आपको आइडिया लगा दिखाने के लिए। अगर अदरवाइज बहुत वियर्ड पेज हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा। अब एक एक करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर ऐड करता हूं एलिमेंट में, तो ये हेडलाइन है, ये तो आपको समझ में आ गई। ये सब हेडलाइन होती है, यानी कि हेडलाइन के नीचे क्या आपने सब हेडलाइन डालनी है। उसके बाद में फिर मैं ऑरेंज पे क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद में पैराग्राफ, अगर आपको कोई पैराग्राफ है तो नीचे देखो ये पैराग्राफ आ जाएगा इस टाइप से। देन उसके बाद में हम इसको एलिमेंट को ऐड करते हैं, बुलेट पॉइंट है। आपको कोई पॉइंट बुलेट पॉइंट चाहिए, ये लेफ्ट साइड पे जो टिक लगे पॉइंट्स होते हैं ये इस तरीके से आएंगे। देन आपको कोई भी चीज करनी है, ऐड करना है, इसमें कोई कोड है जैसे, तो आपका ये कोड करना है, तो ये क्या कहते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ आएगा। पता नहीं ऐसा क्यों है, वो तो हम खुद ही कर लेते, बट इन्होंने कोड है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में जो चीजें आती है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इमेज है, यहाँ पर आप इमेज का कॉलम ऐड करिए, और यहाँ पर कोई भी इमेज जो आपके पास में है आप यहाँ इमेज को अपलोड करिए और उस इमेज को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जैसे मान के अगर आप ये वाली इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ये वाली इमेज, ये देखिए ये इमेज ऐड हो जाती है। तो हमारे पास में एक सिर्फ इमेज पे क्लिक किया, हमारी इमेज ऐड हो जाएगी। उसके बाद में हम ऐड करना चाहते हैं इमेज पॉपअप। फॉर एग्जांपल एक जो भी इमेज है वो पॉपअप की तरह आनी चाहिए, मींस वो पॉपअप की तरह ऊपर आनी चाहिए। ये थंबनेल आएगा और ये इमेज आएगी, ये 2 कॉपी आ जाती है आपके पास में। तो यहाँ पर आपको इमेज पॉपअप, जैसे आपने कोई साइट खोलते हो ना तो इमेज एकदम पॉपअप हो जाती है, तो ये वो इमेजेस आएंगी यहाँ पे। उसके बाद जो इसके अंदर में एलिमेंट होता है वो होता है यहाँ पर दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो होता है। तो वीडियो आपका आता है, आप यहाँ पर कोई भी वीडियो लगाते हैं। अब देखिए यहाँ यहाँ एक चीज में समझाने की चीज है, आप यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप वीडियो का लिंक दे देंगे, किसी भी वीडियो का लिंक देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग जाते हैं यूट्यूब पे, है ना, एंड हम ये वाला एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये हमने कॉपी किया और हम ये हमने ऐड कर दिया। देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ नीचे काफी सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये देखिए ऑटो प्ले ऑफ, यानी ऑटो प्ले होगा तो ये ऑफ होगा। मैं इसे ऑन कर दूंगा तो जैसी साइट अपलोड होगी ये ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में ऑन हो जाएगा। कंट्रोल अगर मैं ऑफ करना चाहूं तो मैं कंट्रोल ऑफ कर सकता हूं, यानी कि जो भी साइट पर आएगा उसको कंट्रोल नहीं दिखेंगे, वो इसे पॉज नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि जो वीडियो मेरा है वो चलना चाहिए तो वो आप चला सकते हैं इसके अंदर में। ब्रांडिंग यूट्यूब की ऑफ दिखाना चाहते हैं, ब्रांडिंग यूट्यूब की हट जाएगी इसके अंदर में से। और ब्लॉग पॉज करना चाहते हैं तो आप यस कर देते हैं। आपने यहाँ पर इसको यस कर दिया तो ये आपकी वीडियो भी बनके तैयार हो जाती है, यहाँ पे वीडियो आ जाती है। अगर मैं इसको प्रीव्यू में जाके देखूंगा
तो मेरी वीडियो ये देखिए यहाँ पर आ रही है इस टाइप से, ये If people are not my way, है ना, I understand that they are different. अब देखिए But इसको मैं क्लिक करूं, when पॉज करूं, मैं कुछ नहीं people कर पा रहा, are ये not एक वीडियो की तरह चल my रहा है। way, ये or देखिए when ऐसा लग रहा है कि जैसे ये situations are वेबसाइट के अंदर not वीडियो डाला है my मैंने। way, ये देखिए कोई इसके what अंदर में I record लिंक here, नहीं आ रहा, किसी भी तरीके मैं कुछ नहीं कर सकता what इसके अंदर, I मैं क्लिक करूं, record पॉज करूं, कुछ नहीं here करूं, ये वीडियो चलेगा तो is पूरा very चलेगा। important. तो आप अपनी मार्केटिंग का अगर कोई वीडियो Because डालते हैं, this person and their behavior is with me only for few minutes, few hours. After तो यहाँ पर हमने क्योंकि इसको ब्लॉक पॉज कर दिया था। गाइस किस किस को ये फीचर भी ऑसम लगाओ, क्योंकि मुझे फीचर बहुत ऑसम लगता है। उसका रीजन है इस फीचर के लिए, क्योंकि इस फीचर में ना मेरे को एक बहुत बड़ी आजादी मिल जाती है। मेरे को एक फीचर के अंदर में मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि मैं अपना वीडियो जो है मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं कि ये वीडियो लोग देखें ही देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उनको मिले ही मिले, वो इसको स्किप ना करें। तो वो ब्लॉग पॉज उसको कुछ नहीं कर सकते, वो वीडियो चलेगा, ना आगे का बटन जाएगा ना पीछे का जाएगा, ना वो वेबिनार की तरह। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि जैसे वेबिनार में ना वो आगे कर सकता, ना पीछे कर सकता, ना पॉज कर सकता। आप कोई ट्रेनिंग वीडियो देना चाहते हो, आप कोई भी चीज देना चाहते हो, तो क्लिक फनल में डाल के दे दीजिए, वो उसको देखेगा ही देखेगा, उसे पूरा देखना ही पड़ेगा। एक तो ये बेनिफिट होता है इसमें, ठीक है जी। नाउ उसमें आते हैं हम लोग, अब हमारे पास में ये एलिमेंट आता है, ये हमने डाला है इसका एलिमेंट वीडियो का। सेम वीडियो पॉपअप वाला होता है कि आप ये वीडियो को पॉपअप कराएंगे, इसी तरीके से आप पॉपअप के लिए डाल देते हैं। ऑडियो प्लेयर डालना चाहते हैं, ऑडियो डाल देते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ये बटन आता है, या बटन को क्लिक करते हैं, इसमें कुछ भी लिख दीजिए। यहां पर क्या चीज होती है, आप चाहते हैं कि ये इस बटन को क्लिक करके कहां जाएगा, तो यहां सेट एक्शन कर दीजिए। इसमें आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि ये सबमिट का बटन है, कि जो भी इसमें डालेगा वो सबमिट हो जाएगा, यानी कि अगर उसने कोई लीड, अगर उसने कोई अपना डेटा वगैरह दे रखा होगा, तो सबमिट के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्म डालने पड़ते हैं। मैं अभी वो नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे होता है। सबमिट के लिए आप चाहते हैं कि वो किसी और वेबसाइट पे चला जाए, तो यहाँ पर अपने कोई भी आप वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि जैसे ही वो सबमिट का बटन दबाए वो किसी भी वेबसाइट पे चला जाए, यानी कि थैंक यू पेज की आपकी कोई वेबसाइट हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ यूट्यूब का लिंक डाल दिया। तो अब मैंने अगर यूट्यूब का लिंक डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पर यूट्यूब का लिंक डाल दिया, तो होगा ये कि अब ये जैसे ही कोई सबमिट करेगा, उस वो यूट्यूब का उसका वीडियो चालू होने जाएगा, ये इस तरीके से। तो आप सबमिट में कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। देन इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो आता है हमारे पास में, इमेज हो गया, बटन मैंने आपको बता दिया, फेसबुक ऑप्ट इन। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि आप लोगों को चाहते हो कि वो फेसबुक के थ्रू ऑप्ट इन करें। आपने नोट किया होगा, बड़ा अच्छा तरीका होता है लोगों का डेटा लेना फेसबुक के थ्रू। आपने देखा ना कई वेबसाइट होती हैं जिसके अंदर में होता है, आप क्लिक करते हो, आपका जैसे आप फेसबुक पे दबाते हो, फेसबुक के थ्रू लॉगिन ले लेता है। तो अगर आप फेसबुक के थ्रू लॉगिन देना चाहते हो तो यहाँ फेसबुक के थ्रू हो जाएगा। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है। आदमी को अपना डेटा नहीं देना, लेकिन आप चाहते हो कि वो लॉगिन कर जाए, मेरे सिस्टम में आ जाए, और फेसबुक से डेटा आप उसका ले लोगे। तो यहाँ से अगर उसका फेसबुक मोबाइल में लॉगिन होगा, तो जस्ट वो क्लिक करेगा यहाँ पर, और आपका यहाँ पर ऑप्ट इन वो कर जाएगा। मतलब, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है अगर आप लीड्स लेना चाहते हो। अगर आप फेसबुक से, जैसे मैंने बताया था, अगर आप प्रोजेक्ट लीड लेना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है ये इसमें। नाउ अब तीसरी जो चीज आती है वो आती है गाइस इनपुट। इनपुट क्या आता है, जो आप फॉर्म बनाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं फॉर्म बनाऊंगा तो इनपुट आएगा। जैसे मेरा ये इनपुट हो जाता है कि मैं उसका क्या क्या इनपुट लेना चाहता हूं। मैं ईमेल लेना चाहता हूं, और जैसे ही हो गया, तो यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ ईमेल एड्रेस हो गया। ये मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, मेरा क्या है, ये ईमेल एड्रेस है। और सेकंड वाला जो है, मैं चाहता हूँ ये नाम है, तो ये हो जाता है फुल नेम। और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपका उनका नाम आ जाता है, और यहाँ पर अपना उनका ईमेल एड्रेस और ये नाम। तो ये मेरा ऑप्ट इन। इसके नीचे ये जो बटन था, जैसे हमने पूछा था, ये वाला बटन, यहाँ पर आपने बटन ऐड करना है। अब बटन जो ऐड करते हैं, ये वाला बटन हो गया बटन। और इस बटन पे यहाँ पर से सेटिंग में, जब सेट एक्शन में जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन होता है सबमिट का। देयर इज सबमिट, दिस सबमिट। तो यानी कि अब जो जैसे ये क्लिक करेंगे, ये डेट करेंगे, यहाँ पर इसका सबमिट हो जाएगा इस टाइप से। तो ये आपका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। आप इसमें नाम, ईमेल नंबर, जितना कुछ कोई भी डालना है, कोई कस्टम फील्ड भी चाहते हो आपकी, उसकी सिटी, एज, कुछ भी चाहते हो आप कस्टम के टाइल पे डाल सकते हो उसमें। देन
आपका एक जो एलिमेंट्स में आ रहा है इसके अंदर में एसएमएस आपका साइन अप नहीं होता क्योंकि इंडिया में अभी है नहीं। और बिलिंग, ये अगर चेक बॉक्स आपको ऐड करना है तो ये चेक बॉक्सेस होते हैं, ये वाले ना चेक बॉक्स, जैसे आपका ये चेक बॉक्स हो गया, कोई चेक बॉक्स करना चाहे तो आप इसमें चेक बॉक्स की तरह ऐड करवा सकते हैं उसको। मतलब आप अपनी वेबसाइट में चाहते हो कोई चेक बॉक्स को क्लिक करे, वो क्लिक करे, आप कोई पोल या सर्वे करना चाहते हैं, वो उसमें काम आता है बेसिकली। नाउ इसमें आ जाता है जो मेन पॉइंट है जो आपको जरूरत पड़ेगी, काउंटडाउन। ये वाला काउंटडाउन है, ये आपने देखा होगा, ये काउंटडाउन लग जाता है। यहाँ पर आप डेट टाइम जो भी लगाना चाहो अपना डेट टाइम यहाँ से राइट साइड में फीड करिए कि आपका वेबिनार इस दिन है, इस टाइम है, तो इससे ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सेम काउंटडाउन, ये तो मिनट का काउंटडाउन होता है, इसी तरीके से डे का काउंटडाउन होता है। आप डे का काउंटडाउन भी लगा सकते हो, जैसे ये काउंटडाउन हो गया और ये टाइमर हो गया। बाकी इसके अंदर में ये, हाँ ओके, इनकी मैंने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन डिवाइडर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नीचे अब डिवाइड करके दूसरा सेक्शन शुरू करना है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में आता हूँ, ये सोशल शेयर का बटन होता है। हाँ, मेन एक चीज जो आती है वो आती है, मान के चलो अगर आपको कोई कस्टम कोड ऐड करना है, ये वाला, ये देखिए कस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कई वेबसाइट होती हैं, कई जगह ऐसे होते हैं जो आपको जैसे फेसबुक वगैरह कस्टम कोड देगा, तो कस्टम कोड आपका यहाँ पर ऐड होगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। मतलब आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें आपको लिखना क्या है, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर चेक बॉक्स, इमेजेस कैसे कैसे डालनी है, और आपको पॉपअप चाहिए, वीडियो डाल रहे हैं, आपने सबमिट का बटन डालना है, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर में इस तरीके से ऐड होते हैं। डिजाइन आपको करना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट आपको बता दिए कि बक्से, जैसे अब ये देखिए ये 2 बक्से हैं, तो इसने क्या किया होगा, ये जो 2 बक्से कैसे आते हैं, इसने प्लस करके ये 2 को क्लिक किया होगा, 2 को, तो ये 2 बक्से आ गए, ऐसे करके 2 बॉक्सेस हैं ये इस वाले लेआउट में, इसमें 2 हैं। एक में इसने ये सारी चीजें डाल दी, एलिमेंट डाल दी, एक में इसने इमेज डाल दी है इस टाइप से। तो ये आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेते हो कि कैसे मुझे इसको आगे की तरफ लेके जाना है। नाउ अब आते हैं हम लोग, जो मेन चीज आती है इसकी, एक मतलब ये भी मेन था। अब यहाँ बात करते हैं इंटीग्रेशंस में। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन में आप जाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशंस लेते हैं, ये वाला। अब मैंने लिया जूम का इंटीग्रेशन, ठीक है जी, और मैं जूम का इंटीग्रेशन लेता हूं ऐड टू वेबिनार में। मान के चलिए मैंने किया जी वेबिनार, बस। और कौन सा वेबिनार है जी, ये वाला वेबिनार है, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, अब ये कनेक्टेड है। बस इतना इजी इंटीग्रेशन है, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी अपना ईमेल या कोई भी अपना नाम डालेगा, यहाँ पर ईमेल और नंबर डाले, अपना ईमेल एड्रेस और अपना नाम डालेगा, तो वो मेरी वेबसाइट पे, यानी कि उसका वहां पर जूम के अंदर भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसको जूम से ईमेल चला जाएगा सिर्फ ये इंटीग्रेशन करने पर। इसके बाद में आता है ट्रैकिंग कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अगर फेसबुक से ऐड कर रहे हैं तो फेसबुक आपको एक कोड देगा, वो कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। कोड आपको देगा ताकि फेसबुक को पता चले कि कितनी लीड्स आ रही हैं, कितने लोग आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं। ये फेसबुक को आइडिया होना चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको ऐड करते हैं। इसके बाद में आता है दैट इज, ये फेसबुक पिक्सल को डायरेक्टली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है जी, ओके। और हमारे पास में आता है कस्टम सीएस, नहीं बाकी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी आपको ट्रैकिंग कोड की, ये 2 चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी इसके अंदर में आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक लैंडिंग पेज बन के तैयार हो जाता है, और बड़े ऑसम लैंडिंग पेज तैयार होते हैं। मैं आपको अभी करंट वाला दिखाऊं जो मैंने अभी बनाया लेटेस्ट, एक कंपनी ने मुझे बोला था बनाने के लिए, तो मैंने उसके लिए बनाया है। कैन आई शो यू? बिल्कुल लेटेस्ट, अभी मेरे ख्याल से 12 दिन पहले ही बन के तैयार हुआ है। मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा, मतलब कैसा बना। और ये जो लैंडिंग पेज था ये 15 मिनट में बन के तैयार हो गया था, मतलब मैक्सिमम जो था वो 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो गया था मेरे पास में। ओके, कौन कौन देखना चाहेगा गाइस, टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी, कौन कौन देखना चाहेगा जो लैंडिंग पेज बनाया था। उससे आप एलिमेंट को समझ जाओगे, क्योंकि अभी मैंने आपको एलिमेंट समझाया, फिर फोटो, इमेज, वीडियो वगैरह आस सारी चीजें आप समझ जाओगे। ओके, ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस जो मैंने अभी बनाया है, लेटेस्ट बिल्कुल अभी बनाया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये काम मैं अपने लिए तो करता ही करता हूँ। मैं अगर कोई कंपनी को जरूरत होती है तो ये काम मैं उसके लिए भी करता हूँ। अब जिस कंपनी से मेरी बात हुई है, इस कंपनी से हमारा जो मेरी डील हुई है, मतलब अगर मैं अपनी डील की बात करता हूँ तो तकरीबन 1000 लोगों की डील हुई है कि वो 1000 तक टीम बनाएंगे। और अगर इसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट उनकी है, पेमेंट उनकी है,
फनल मैंने बना के दिया उनको, और 1000 जैसे लोग हो जाते हैं तो उसके अंदर में 30 लाख रुपए के आसपास, टू बी प्रिसाइज 30 लाख रुपए वो मेरे को पे करेगी उसके अंदर में, और फेजेस में करेगी, जैसे फर्स्ट 100 पे, सेकंड 100 पे, थर्ड 100 पे, 400 पे, 500 पे, और ऐसे करके जैसे 30 हो जाएगा, तो 30 लाख का मेरा ये प्रोजेक्ट है। तो अब ऑल्दो मतलब वो कंपनी ने मेरे को पे करना है, क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट के लिए अपने चैनल पार्टनर्स बना रही है, तो दे विल पे मी फॉर दिस। और फनल मैंने बनाया, एडवर्टाइजमेंट उनका है, सब कुछ उनका है। अब उनके मैंने बोला है कि हर बंदे पे, मतलब कि जो भी बंदा ज्वाइन करता है आपका, हर एक उस पर, और ज्वाइन कैसे करेगा वो सब डिटेल मेरे पास ही है। तो हर बंदे पे जैसे जैसे 100 होते जाएंगे, 100 पे वो 3-3 लाख रुपए मुझे इशू करते जाएंगे। तो जैसे 1000 हो जाएगा तो 30 लाख रुपए आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ इस टाइप से, ठीक है ना। ये ये वाला, ये आपके लिंक में। अब देखिए ये उसका लिंक हो जाता है, ये मतलब क्या नाम है, ये सारे के सारे लिंक हो जाते हैं। अब ये वेबसाइट ये बड़ा उनका बना के दिया है, यही उन सेम टू सेम इस टाइप से ये बनाया मेन एलिमेंट। अब एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट्स तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख दिया, यहाँ पर ये इमेज ऐड कर दी, उसके बाद में ये यहाँ पर सबमिट है। ये जो जैसे बंदा सबमिट करेगा ना, ये सबमिट कहाँ जाएगा, ये जूम के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसका। अगर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जूम पे ये क्लिक हो जाएगा, देन ये रजिस्ट्रेशन लिंक हो जाता है। आप इसके अंदर में ये ऑडियंस किस किस ऑडियंस के लिए है, और होस्ट कौन कौन है, टीम कौन सी है, ज्यादा इसमें एलिमेंट ऐड नहीं करे हुए, ये सिंपल बना के तैयार है बस। एक तैयार है। लैंडिंग पेज तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ये जो चीजें ऐड हो रही है, जैसे नीचे पॉपअप ऐड हो रहा है, और इसका जो इंटीग्रेशन है जूम से, ये बाकी वेबसाइट से पॉसिबल नहीं हो पाता। ये सिर्फ और सिर्फ इसी से ही हो पाता है, मतलब कि क्लिक फनल ही ये काम इतनी इजीली कर पाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बताया था ना कि जूम का इंटीग्रेशन इससे हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास में आता है, मैं ईमेल चेक करता हूँ, ये देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल, अपनी ईमेल डाली, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसको दूसरा डाल देते हैं ना। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर इसको रजिस्टर्ड किया तो वही सबमिट वाला बटन था, तो इसमें मैंने नेक्स्ट पेज पे ले गए। अब देखिए जैसे ये नेक्स्ट पेज होता है, यहाँ पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप डाला हुआ है फॉर एग्जांपल। अब इनका जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये देखिए ये लिखा आ रहा है ना 6 लोग, आप में से 6 लोग अभी इस पेज पर हैं। इसमें करंटली इस पेज पर हम लोग 6 लोग आ रखे हैं इसमें। यहाँ पर हमने व्हाट्सएप का ग्रुप लगा दिया, लिंक लगा दिया, ये वाला ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मेरे ग्रुप में आ जाएगा। तो हमने थैंक यू पेज पे क्या किया, थैंक यू पेज पे हमने व्हाट्सएप का ग्रुप लगा दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा पेज है, लेकिन बहुत ही पावरफुल पेज है। मतलब काफी लीड कॉस्ट इससे कम आती थी, मतलब अभी इनकी 27 रुपए आ रही थी, इनमें 27 रुपीज के आसपास में लीड आ रही है इससे, जो भी एड या ऑडियंस वगैरह लगाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या फायदा हुआ कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, उसके बाद में ये लोग चले गए हमारे थैंक यू पेज पे। सब जो मैं दिखाना चाह रहा था, इन पावर ऑफ क्लिक फनल और पावर ऑफ इंटीग्रेशन, वो क्या था कि अगर मैं यहाँ पर से, अगर मैं इधर जाता हूँ, लेट्स मी, जो मैंने वेबसाइट दी थी, देखिए मैंने तो लीड दी थी लैंडिंग पेज पे, और ये देखो ये मेरे पास जूम से मैसेज आया हुआ है। ये देखिए यही था ना मैसेज, पार्थ के नाम से ही था, हेलो पार्थ, और ये पूरा मैसेज आ गया, और ये वेबिनार का लिंक पूरा ये जूम ने मैसेज करके भेजा हुआ है। ये देखिए, और ये मैसेज सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैसेज इनबॉक्स में आया है, और ये ईमेल इनबॉक्स में आई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 1 घंटे बाद जो जब वेबिनार शुरू होने वाला होगा, अब जूम ईमेल भेजेगा, जूम अपनी जो ईमेल भेजता है, जूम अपनी ईमेल भेजेगा, और मेरी सारी ईमेल जो हैं वो इनबॉक्स में जाएंगी। तो मेरा शो अप रेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। अब भले मान के चलिए कि मैंने लैंडिंग पेज पे कराया, अगर मैं किसी तरह भूल भी जाऊं कि 100 लीड 200 लीड को मैं ईमेल करना भूल गया, व्हाट्सअप करना भूल गया, तो भी मुझे पता है कि जो जूम है वो 24 घंटे पहले एक ईमेल करेगा,
उसके बाद में 1 घंटे पहले ईमेल करेगा कि 1 घंटे बाद तुम्हारा वेबिनार है। तो एटलीस्ट मेरे लोगों के पास में सारी रिमाइंडर्स मेल पहुंच जाएंगी सिर्फ इतने इंटीग्रेशन की वजह से। मतलब आपने ये जो इंटीग्रेशन था कि लैंडिंग पेज से जूम, तो जूम उन्हें हमारा मैसेज भेजता है। और ये छोटी सी बात है, लेकिन इससे आपके शो अप रेट में क्रांतिकारी तरीके से इजाफा हो जाता है। तो गाइस, ये तो था हमारा आज का जो सेशन था, दैट इज ऑल अबाउट हमारा क्या कहते हैं उसको, क्लिक फनल का। और अब आपका काम ये है कि आप भी अपना कोई लैंडिंग पेज, अगर आपकी वेबसाइट है तो एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज बना के तैयार रखिए। अगर आप क्लिक फनल के थ्रू जाते हैं, अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा था कि सारी चीजें, अगर आप चार्जेस लेना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चार्जेस लेना शुरू करेंगे अपनी टीम बनाने के लिए, 500 रुपए भी अगर आप लेंगे, तो मान के चलिए आपके पूरी टीम में महीने में 30 या 40 लोग नॉर्मली जुड़ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो अगर 30-40 लोग भी आपके जुड़ जाते हैं, या 50 लोग ले लेते हैं, तो 25,000 रुपए होता है, जिसमें से 10,000 रुपए का आपका ऐड होगा और 15,000 रुपए आपको इसी से आ जाएंगे। तो आपकी जेब से जाना कुछ भी नहीं है। अगर आप 500 रुपए भी ले लोगे, तो ये पूरी की चीज, क्लिक फनल, ये सारी चीजें आपके आपके अपने पॉकेट से, जो लोग जुड़ेंगे आपके साथ में, वो 400-500 रुपए देके, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना भाई। फ्री में साइड वेट तो नहीं कराओगे, फ्री में सारी सर्विस तो नहीं दोगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस इंटीग्रेशन से होती हैं। एंड गाइस, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स थे, थे तो ये बहुत ही छोटे से, लेकिन ये बहुत पावरफुल इंटीग्रेशंस थे। बाकी मैं आपको एक फ्यूचर के अंदर में एक सेशन, आखिरी का जो सेशन होगा, ये जो एक सीरीज चल रही है, मैं भी बता देता हूँ, अभी आपकी लेवल 3 में ये जो ट्रेनिंग है, ये सीरीज चल रही है टीम मेकिंग ऑटोमेशन की, जिसमें आज का था सेशन नंबर 3। मतलब सेशन नंबर 4 था, जिसमें 2 सेशन ईमेल के लिए ही थे। तो आज का था सेशन नंबर 4, और जो इसका सेशन नंबर आखिरी होगा, बिल्कुल आखिरी के अंदर में मैं टोटल इंटीग्रेशंस पे लूंगा कि कितने तरीके के इंटीग्रेशंस होते हैं। जूम का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जूम से ईमेल का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ज़ेपियर का कैसे करते हैं, सारे इंटीग्रेशंस करूंगा मैं उसके अंदर में। जो लास्ट का जो सेशन होगा, पहले मैं आपको सेशन वाइज सेशन लूंगा, देन दी आखिरी का जो सेशन होगा, उसमें टोटल हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे आखिरी के अंदर में। तो आज का जो सेशन था गाइस, दिस इज ऑल अबाउट हमारा लैंडिंग पेज के बारे में था। ठीक है जी। तो इट इज ऑलमोस्ट इट्स 1 आवर, ताकि मैं चाह रहा हूँ 1 आवर का ही सेशन आपको मिले, ताकि आप इसको रीड कर सकें। अब आपका काम यह है कि आप सब लोग अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे। क्लिक फनल पे बनाते हो, क्लिक फनल पे बनाइए। किसी और साइट पे बनाते हो, उस पे बनाइए। अपनी वेबसाइट पे बनाते हो, बनाते, लेकिन मुझे इस तरीके का आपका लैंडिंग पेज चाहिए। ठीक है जी। तो अगले सेशन तक आपकी ड्यूटी ये है कि आप सब लोग मुझे अपना वेबसाइट, बेसिकली एक पूरा जिसमें होम पेज होता है, कई वेबसाइट में कई पेजेस होते हैं। जो लैंडिंग पेज होता है उसमें एक सिंगल पेज होता है, मतलब आप सिंगल स्क्रॉल करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। वेबसाइट में तो कहता है होम बटन हो गया, अबाउट अस बटन हो गया, गैलरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लैंडिंग पेज में क्या होता है कि आपका सिंगल पेज होता है, आप उसको स्क्रॉल करते जाते हो, स्क्रॉल करते जाओ, बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा पेज, एक पेपर रोल रोल होता है, टॉयलेट पेपर की तरह है कि कितना मर्जी उसे रोल कर बड़ा कर लो। ठीक है ना। वेबसाइट हो गई किताब की तरह हो गई, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज हो गई। रोल एंड किताब दोनों में फर्क इस तरीके से। ठीक है जी। तो यस यस विकास आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है गाइस, मेरे को सिर्फ बुलवाइएगा मत। आप लेवल 3 के अंदर में हैं, प्लीज। नीरज, इसका माइंड मैप नहीं हो सकता क्योंकि इसके एलिमेंट्स हैं। देयर इज नो नो माइंड मैप। इसका एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स लगेंगे इसमें, तो इसका मैं माइंड मैप बन ही नहीं सकता कि मैं इसमें माइंड मैप में क्या बनाऊंगा आपके लिए। तो आपको तो जब इसको लॉग इन करोगे, तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ, आप अपना लैंडिंग पेज बना के मुझे दीजिए, कहीं पर भी बनाइए, आप कैसा बनाइए, बट फटाफट से। क्योंकि अगर आप जितने भी लोग हैं, अगर आपको टीम नहीं बनानी, अगर आपका भी इरादा नहीं है टीम बनाने का, तो भी, तो आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बना के, ईमेल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा है टीम बनाने का, तो फिर आप मेन वेबसाइट पे बना के, चाहे आप अपनी वेबसाइट पे बनवाइए, चाहे आप क्लिक फनल पे बनाइए, लीड पेजेस पे बनाइए, अपने ईमेल मार्केटिंग पे बनाइए, या कैसे भी करिए। सो यस मुकेश शर्मा, मैं दूंगा अभी आपको, उसमें उसमें भी दूंगा, अभी 1-2 दिन और रुक जाइए। कैन यू प्रोवाइड एनी असिस्टेंस नंबर होम कैन आस्क ऑन गेटिंग प्रॉब्लम। प्रकाश सिंह जी, मैं आपको पहले ही बता दूं सभी लोगों को एक चीज, अगर मैं कभी भी आपको इन कामों के लिए कोई भी हेल्पलाइन नंबर दूंगा, यकीन मानिए, मैं हेल्पलाइन के लिए मैं बैठा होता हूं, या मैं आपको हेड उसमें करता हूं। मैंने देखा है कि अगर हेल्पलाइन नंबर होता है, तो आदमी, आप ना मैक्सिमम टाइम पे बंदा थोड़ी देर बैठेगा, उसको समझ नहीं आता, उसको थोड़ी दिक्कत होती है, वो क्या करता है कि हेल्प नंबर पे बात करना शुरू कर देता है।
उससे होता है कि वो कभी सीख नहीं पाता। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप सबसे पहले बैठिए, अपना सर खुजाइए, अपनी दिक्कत करिए। आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वहां का जो सपोर्ट होता है, वहां का जो कंपनी का ही सपोर्ट होता है, उन सपोर्ट को लीजिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा एक बार किया तो आप वन टाइम तो करोगे, लेकिन सीख हमेशा के लिए जाओगे। हमेशा वहां पर सपोर्ट का बटन होता है। फिर भी कहीं अटक जाते हो कि कहीं से कोई चीज नहीं मिलती, तो मैं बैठा हुआ हूं उसके लिए, ठीक है ना, मैं बैठा हुआ हूं उसके लिए। तो आप सबसे पहले, और आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, जैसे जैसे ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को आप देखते जाइएगा, आपको पास में मेरे को इस वीडियो का रेफरेंस लेते जाइएगा और वीडियो को आप चलाते जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होनी। पर सबसे पहला काम आप ये करिए कि पूरा इसको कंप्लीट करिए, जैसे मैं भी जो बता रहा हूं। अब आप एक हफ्ते का आपका टास्क है कि एक लैंडिंग पेज टीम टीम बनाने वाला आप सब लोग प्लीज अपने लिए तैयार रखिए। फ्यूचर के अंदर में किसी भी वक्त यूज हो सकता है, कहीं पर भी आप मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में करते हैं, तो वो आपको यूज करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग लेवल 3 में, एटलीस्ट वो अपनी अपनी एक 100 लोगों की टीम के साथ में काम करें इंडिया में। मजा आएगा, क्योंकि 100 की टीम होती है तो एटलीस्ट आपकी हर टीम अगर हर महीने 5 या 10 सेल भी करेगी तो आपका एक बहुत अच्छा, और हर सेल पे आप 50-50 भी रखते हैं तो 50,000 पे भी रखते हैं तो 2.5-3 लाख रुपए महीने की आपकी बढ़िया इनकम इसके अंदर में शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए पहले ही आपका प्रोसीजर फनल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है गाइस, सो आज के सेशन को इसी को यहां पर रखेंगे। शुभंकर, मैं सच बोलूं तो ये अभी अभी तक हो जाता। मेरी को जो लड़की थी उसको आना था, जो जो मेरे, मैं उसी का वेट कर रहा था कि वो आ जाए। वो आई नहीं यहाँ पर, उसका मतलब उसकी सास को डेंगू हो गया, तो कह रही सर 1-2 दिन और दे दो। तो 1-2 दिन और है, 1-2 दिन आते ही वो सारे अपलोड कर देगी, इमीडिएटली कर देगी, इसमें इमीडिएटली कर देगी, क्योंकि उसका हाथ बहुत अच्छा चलता है अभी ना उसमें सारी चीजों में। ठीक है जी। ये वाले सेशन की जो लास्ट 3 हैं, इसलिए मैं 1 on 1 आवर का ले रहा हूँ, ताकि ये अपलोड हो सके। अदरवाइज पुरानी रिकॉर्डिंग इतनी मांगते हैं, अदर लोग छोड़ देते हैं। इन स्कूल स्कूल के लेवल 3 वाले में, या स्कूल के लेवल 3 में ये अपलोड होंगी सारी सारी टीम मेकिंग ऑटोमेशन में। ये सारी वीडियो एक एक वीडियो करके ऐड हो जाएंगी। ओके गाइस, सो ये आज का सेशन था और इसको हम लोग यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। आज का था लैंडिंग पेज, खत्म हुआ। अगला वाला होगा हमारा ज़ेपियर, ठीक है ना। तो ज़ेपियर को बोला जाता है गॉड। मतलब अगर आप किसी भी इंटरनेट की दुनिया में जाओगे तो ज़ेपियर गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है, कि मतलब गॉड मोड बोला जाता है उसको कई बार, कि वो कुछ भी करवा लो उससे। ठीक है। तो अगला सेशन होगा, हम लोग बात करेंगे कि ऑटोमेशन पे, कि एक डेटा से दूसरे डेटा पे कैसे डाला जाता है, लीड्स को कैसे भेजा जाता है, गूगल शीट कैसे बनती है, ऑटोमेट कैसे होती है, हम उस पे बात करेंगे। तो अगला जो सेशन होगा वो होगा ज़ेपियर पैबली के ऊपर में। हम दोनों को लेंगे। दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह से काम करते हैं। मैं पैबली ले लूंगा। पैबली थोड़ा सा सस्ता प्लेटफॉर्म है, तो आपको उसमें काम करने में ज्यादा इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हो उसको। ठीक है। तो अगला सेशन होगा हमारा पैबली और ज़ेपियर। पैबली मतलब कैसे डेटा को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह से तीसरी जगह गूगल शीट कैसे बनाई जाती है। एक अगर आपकी ईमेल पे साइट है, तो ईमेल, जो डेटा ईमेल पे है, ईमेल से कैसे आप उसको उठा के अपनी दूसरी साइट पर भेज सकते हो ऑटोमेटिकली। तो वो हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में। सर, हाउ टू टेक डेटा इन गूगल शीट फ्रॉम गूगल फॉर्म। शुभांकर, ये 2 मिनट का काम होता है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। ये देखिए, तो जैसे आपका ये फॉर्म होता है ना, इस तरीके से कोई भी फॉर्म हुआ, ये मान के चलिए ये वाला फॉर्म है आपका, या फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्म है आपका, इस टाइप से।
तो ये जो रेस्पॉन्सेज होते हैं ना, ये रेस्पॉन्स होते हैं, यहां पर ये बटन बना होता है, ये रहा, क्रिएट स्प्रेडशीट, ये वाला। रेस्पॉन्स में जाओगे, क्वेश्चन है, रेस्पॉन्स में जाओगे, ये बटन है, इसको क्लिक कर देना, आपकी स्प्रेडशीट बन जाएगी अपने आप ही। ये क्रिएट किया, ये बन गई स्प्रेडशीट। ठीक है, ठीक है शुभंकर जी। So if I make me co-host for a while, so I want to show you something. ओके, शुभंकर अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा सिस्टम के अंदर में, तो नेक्स्ट वाले सेशन में करते हैं, या मैं आपसे अलग से बात करता हूँ। हो गया? ओके ग्रेट, ठीक है गाइस, नाउ टाइम टू लीव दिस सेशन। और सेशन को जाने से पहले आपकी जो टुडे लर्निंग थी, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स योर टुडे लर्निंग, और उसके बाद आप बाय कर दीजिएगा। बाय, हाउ मच टोटल इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर मेक टीम। सचिन मैं बिल्कुल बताऊंगा, आगे का सेशन में बताऊंगा, आगे का सेशन है सब बताऊंगा मैं उसमें। आप बस कांटेक्ट बने रहिए, जब लास्ट का सेशन होगा क्वेश्चंस लिखते रहिए, बिल्कुल जब आखिरी में हम आएंगे, जो आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे, मैं बिल्कुल आखिरी वाले सेशन में ऑलमोस्ट ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। पैसा कितना लगेगा, जेपीआर क्या उतना होगा, बजट ऊपर नीचे कैसे करना पता है, लीड कितने रुपए की आनी चाहिए, कितना प्रॉफिट होगा, कितना अमाउंट रखोगे, सब कुछ बताएगा। क्योंकि ये जो सीरीज है तकरीबन चलेगी 1 महीना, ये जो सीरीज है टीम मेकिंग की, ये मतलब हमारे चलेगी, इसके 5 या 7 सेशन रहेंगे एक एक करके, तो आपका तकरीबन 1.25 महीने के आसपास ये सीरीज चलने वाली है। ठीक है गाइस, नाउ प्लीज टाइप बिफोर लिविंग, टाइप इन द कमेंट बॉक्स जो आपका टुडे लर्निंग है, टुडे आपकी जो लर्निंग हुई है। नेक्स्ट ट्यूसडे होगा 11 बजे, ट्यूसडे 11 AM। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।